19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो लोगों को एकत्र करने के लिए इस त्योहार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। और पैरा एथलीट जो है वह पेरिस में हो रहा है, इसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बार्नर को जो है फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल बार्नर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है पीएम, और जो इमैनुअल मैक्रोन है वो हैं प्रेसिडेंट। यूपी कैडर के उस आईएनएस अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो ये सुहास एल यथिराज हैं। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। सेकंड राष्ट्रपति भी थे। भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है? तो ये है NSCN के निक्की गुट। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं वो बेंगलुरु के हैं। और इनकी उम्र जो है 49 ईयर्स ओल्ड है। तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हरविंदर सिंह हैं। हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक जो है लॉर्ड्स में आयोजित किया जाएगा। लॉर्ड्स जो है वो लंदन का एक स्टेडियम है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक लाने का प्राथमिक कारण क्या रहा? तो एक प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार और हत्या।
हाल ही में हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है और उनके लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया है। उस डॉक्टर का नाम था मोमिता बनर्जी और वह पश्चिम बंगाल में एक सरकारी हॉस्पिटल में प्रशिक्षु डॉक्टर रही थी। उनका बड़ी ही बेरहमी से बलात्कार किया गया, उसके बाद हत्या भी कर दी गई। कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII प्रकाशित करता है? तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNO, जिसको कि कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है IMF का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है WTO, जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो है भाला फेंक में जीता। भाला फेंक सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर का दौरा करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो हैं लॉरेंस बोंग है। और अगर सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो हैं थरमन शनमुगारत्नम। नेक्स्ट है भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह जो है वो भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो नीतीश कुमार जो हैं बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की आपूर्ति करने की मंजूरी किसे दी गई है? तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में 133वां इंडियन वाइल्ड डुरंड कप किस टीम ने जीता है? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। और यह पदक जो पिछली बार है वो मोहन बागान सुपर जायंट जीते थे, जो कि इस बार हार गया है। भारत के चुनाव आयोग ने किस समुदाय की परंपराओं का सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को पुनर्निर्धारित किया है? तो वो बिश्नोई है, बिश्नोई समाज। 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो ये जो हैं वो संभाले हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। और अगर बात की जाए वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये 40% है। कोर उद्योग क्या होता है? तो कोर उद्योग